भूल जाती है वो घर पर माँ का हाथ बटाती है। एक नारी हर भूमिका निभाती है। इतनी बंदिशों के बाद भी उसमें उड़ने की आस है। इसलिए चाहे जिस भी उम्र की बच्ची हो, हर वुमनिया बिंदास है। नमस्कार, द मीडिया पुरवाला से मैं ऋतिका। हमारा बहुत ही स्पेशल सेगमेंट है बिंदास वुमनिया, जिसमें हम ऐसे महिलाओं की कहानियां आप तक पहुंचाते हैं जो बिंदास होकर और खुलकर अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कर रही हैं, साथ ही दूसरी महिलाओं को भी बिंदास होकर जीना सिखा रही हैं। आज हम आपको मिलाने वाले हैं ऐसी ही एक महिला से, जो है अंजना देवगम जी। ये जमशेदपुर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर आती हैं, यहाँ पोटका ब्लॉक के हैसलबिल गांव में, जहां इन बच्चियों को वो जानकारी देती हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिस पर अब तक भी लोग खुलकर बात नहीं करते हैं। ये इन बच्चियों को उनके यौन प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में और अधिकारों के बारे में बताती हैं। आइए इन्हीं की कहानी आज हम जानते हैं। सबसे पहले इन बच्चियों से ही बात करते हैं। अच्छा, यहाँ अंजना दीदी आती हैं तो वो आप लोगों को क्या क्या सिखाती हैं, किस बारे में बताती हैं? हम लोग का अधिकार क्या है, और फिर स्वास्थ्य के बारे में, फिर यौन संबंध और इन सारी चीज़ों के बारे हाँ, में इन सारी चीज़ों के बारे में बताती है हम लोग को। अच्छा, तो कब कब आती हैं दीदी? शनिवार को आती है। हर शनिवार? हाँ, हर शनिवार को। तो अंजना दीदी जो आती हैं, तो आप लोगों को कैसा लगता है उनके साथ? बहुत अच्छा लगता है, अपना फैमिली की तरह। जैसे कि हर चीज़ का ट्रेनिंग देती है, वो करो या वो जब से आई है ना, अपना खुद से हम लोग करने लगे हैं। अच्छा। हाँ, अपना स्वास्थ्य के बारे में, खेलना कूदना के बारे में, किसका अधिकार चाहिए किसका नहीं चाहिए, वो मतलब हर चीज़ का सब कुछ कर। अच्छा, तो मतलब वो खेलने ले जाती हैं आप लोगों को? क्या क्या खेलते हो आप लोग? खेलने तो नहीं लेके जाइए, लेकिन ट्रेनिंग देती है हर चीज़ का। हाँ, नाटक कराती है। अच्छा। हर चीज़। फिर आज ही नहीं किए, फिर फुटबॉल खेलने के लिए बोलती है। एक फुटबॉल भी दी है हम लोग को कि ताकि तुम लोग खेलो, अच्छा से ट्रेनिंग करो। अच्छा, तो जैसे दीदी हर सैटरडे आती हैं, तो जिस दिन वो ना आए उस दिन आप लोग खुद से ये सारे काम करते हो? नहीं, खुद से तो नहीं करते हैं, नहीं करते, लेकिन अभी धीरे धीरे करने लगोगे, है ना? चलो ठीक है। तो आप लोगों के घर वाले मतलब कैसे अलाउ करते हैं, सपोर्ट करते हैं इसको लेकर? हाँ, सपोर्ट करते हैं। इसके बारे में हम लोग बताते हैं घर में कि वैसे दीदी अच्छा बताती है अपना स्वास्थ्य के बारे में, फिर अपना मतलब कैसे जीना अधिकार सब कुछ बताती, तो हम लोग घर में बताते हैं। तो मम्मी पापा को लगता है कि अगर तुम लोग को सही लग रहा है, अभी तो मतलब खुद पे जो वाला भी करना है खुद पे करना का मन है ना, तो सहमत है, हम लोग सहमत है। तो ठीक है, सेकेंड ईयर में हो? अच्छा ठीक है। आप यहाँ आती हो जब सेशंस होते हैं, हाँ। तो आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है यहाँ की? मतलब आप लोग सब लोग मिलकर एक साथ सेशन लेते हो अंजना दीदी से, तो आप लोगों को सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की क्या लगती है? सबसे अच्छी चीज़ मतलब हम लोग तो बहुत दूर दूर में रहते हैं, तो यहाँ पंचायत में आते हैं, सब लोग साथ साथ रहते हैं, सब नाटक करते हैं, फिर बहुत से ऐसे खेल हैं जो हम लोग खेलते हैं एक साथ, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। घर वालों की अगर बात करें तो घर वाले कैसे इसको लेकर सपोर्ट करते हैं? हाँ, जैसे कि हम लोग के अगल बगल में जितने भी है ना, ऐसे दादी लगती है, फिर बड़ी मम्मी, हम लोग को भी समझाते हैं कि ऐसा ऐसा होता है बोल के। जो हम लोग को दीदी बताती है, जाकर हम समझाते हैं, वो लोग समझती है। फिर दीदी बोलती है कभी कभी अपने मम्मी लोगों को भी मतलब यहाँ पर आने के लिए, बैठक के लिए बोलो। अच्छा। तो हम बोले हैं, तो फिर होगा तो हम लोग मम्मी लोगों को बोलेंगे कि दीदी बोली है, फिर आ जाना। आपको यहाँ जो दीदी से आप लोग सेशन लेते हो या जो भी सीखते हो, तो उसमें दीदी किस किस टॉपिक पे बात करती है आप लोगों से? स्वास्थ्य के बारे में, यौन संबंध के बारे में, जीने का अधिकार कैसा होना चाहिए, जीने अपना का अधिकार, गर्भ समापन के बारे में। अच्छा, हाँ। तो इन सब के बारे में जो भी आप यहाँ जानकारियाँ लेती हो, फिर वो घर पर जाकर बताती हो? हाँ, बताते हैं घर में। घर पर जाकर बताते हो, तो घर वाले इस पर क्या बोलते हैं? सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ आते हो तो घर से फिर कोई दिक्कत नहीं होती ना? नहीं। द मीडिया पुरवाला से मैं हूँ संजना मुर्मू, हैसलबिल पंचायत जो पोटका ब्लॉक के अंतर्गत आता है हैसलबिल। हमारे यहाँ अंजना दीदी आती है जो हमें बहुत सारे ऐसे जानकारी देती है जो हमें नहीं पता है अभी तक। जैसे कि हमारे शरीर के बारे में, छुआछूत भी होता है यहाँ पर बहुत सारे, जैसे महामारी के समय छुआछूत होता है, तो उनसे बचने के लिए बहुत सारे ऐसे जानकारी है। जैसे गर्भ समापन, अभी आजकल तो बहुत जैसे कि क्या बोलेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब चल रहा है, तो इसमें भी कई बहुत सारे लड़के लड़के हैं जैसे कि गैर संबंध बना लेते हैं, तो इनका कैसे समाधान होगा,
जिस लड़की का भी गर्भ ठहर जाता है तो उनको किस तरह से उसका गर्भ समापन होगा या जो गर्भ है उसको रखेगी किस तरह से करेगी, उनकी जानकारी हमें देती है। जैसे हम उन सब गलत चीज़ों पे नहीं जाए, हमें अच्छा समझाती है। और बहुत से ऐसे चीज़ है जो बाल विवाह जैसे हमारे गांव में बहुत जल्दी जल्दी लड़कियों का शादी होता है। इस वजह से उनका जो जीने का मकसद है, कुछ बनने का मौका है, वो लोग अपने हाथ अधिकार अपने हाथ से वो लोग गंवा जाती है। तो यही सब के बारे में जो हमें अंजना दीदी आके बता देती है तो हमें बहुत से ऐसे जानकारी मिलती है। हेलो मैम। हेलो। आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना परिचय दे दीजिएगा कि आप कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, इसके बारे में बताइएगा। ठीक है, तो मेरा नाम अंजना बेगम है और मैं वैसे तो सारजिंदा में रहती हूँ जो कि जमशेदपुर में है। और मैं युवा संस्था के साथ मिलकर के जो है अपने यहाँ पोटका क्षेत्र में किशोरियों के साथ, महिलाओं के साथ में और वैसे विकलांग महिलाओं के साथ में जो है काम करती हूँ। उनके जो अधिकार है उनको मजबूत करने के लिए, उनके प्रजनन स्वास्थ्य के जो अधिकार है उनको मजबूत करने के लिए जो मैं उनके साथ में रेगुलर बैठक करती हूँ और यही काम करती हूँ। तो आप इस संस्था से कब से जुड़ी हुई हैं? वैसे तो मैं संस्था से पिछले 6 साल से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं प्रोग्राम पिछले 2 साल से देख रही हूँ और मैं पूरे सघन रूप से जो है गांव में जा कर के अब लड़कियों के साथ में काम करती हूँ। तो आप जैसे ये हसलबिल गांव आते हैं, यहाँ पे करीब कितनी बच्चियाँ होंगी जो मतलब जिनका आप सेशन लेती हैं? अच्छा, करीब यहाँ पर 35 से 40 लड़कियाँ हैं जो 12 से 19 साल की लड़कियाँ हैं जी। और आप यहाँ के अलावा फिर और कहाँ पे ये प्रोग्राम को करती हैं? चापी में है, चापी एक गांव है, उसके अलावा हमारा और 8 गांव हैं। हाँ, तो ये मैं खुद जहाँ जाती हूँ वो चापी है और हसलबिल है। उसके अलावा टंगराइन है ना, उसके बाद सिदिर साई है, दारू साई है, गोमिया साई है, उसके अलावा हल्दी पोखर है और उसके अलावा धोलाडी है जी। तो आप इसमें किस उम्र की बच्चियों को जानकारी देती हैं, उन्हें अवेयर कराती हैं? 12 से 19 साल की। 12 से 19 साल की। तो आप मेन किस किस पॉइंट्स पर बात करती हैं या किन किन मुद्दों पर बच्चियों को जानकारी देती हैं? अच्छा, उनके स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं और विशेषकर तो हम लोग इसकी शुरुआत की है जेंडर से लेकर के कि क्योंकि अगर वो उसी को नहीं जानेंगी कि उनके साथ जेंडर के आधार पर उनके साथ किस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है, तो खासकर हम लोग स्टार्टिंग उसी से करते हैं। उसके बाद पितृसत्ता पे कि किस तरीके से अपने परिवार में, अपने आसपास, अपने समाज में उनके साथ कैसे उनके साथ सत्ता की जा रही है, उनके शरीर को लेकर के। जैसे हम बोलते तो है, हमारा प्रोग्राम का नाम ही है मेरा शरीर मेरा अधिकार, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग यही नहीं जान पा रहे कि उनका शरीर में खुद का क्या अधिकार है। ठीक है, अब वो अपने पसंद से लेकर के ना ही खेल कूद सकती है, ना ही अपने पसंद के कुछ कपड़े पहन सकती है और ना ही किसी के साथ दोस्ती कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम उनको जागरूक करते हैं और भी मुद्दे हैं जैसे कि महामारी के लेकर के कि उस समय कैसे उनको अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा महामारी को लेकर के भी कैसे उनको नियंत्रित किया जाता है कि तुम्हारा अभी मासिक धर्म हो रहा है तो तुम पूजा पाठ नहीं कर सकती हो, तुम खेल नहीं सकती हो, तुम लड़कों के साथ दोस्ती नहीं कर सकती हो क्योंकि ये कलंक है और तुम इस समय अपवित्र हो। तो अब हमें वो धारणा को तोड़नी है कि ये कोई महामारी कोई अपवित्र चीज़ नहीं है, कोई कलंकित चीज़ नहीं है, वो एक प्राकृतिक है। तो हम उनको लेकर के उनको अवेयर करते हैं और ये भी बताते हैं कि अगर किसी महिला, किसी लड़की के साथ ऐसी ये प्राकृतिक चीज़ है, ये तो होना ही है, तो ये कोई घृणा वाली बात नहीं है और वो चाहे तो अपने स्वेच्छा से जहाँ चाहे पूजा पाठ कर सकती है, घूम फिर सकती है, खेल फिर सकती है। ठीक। तो आपने जैसे बताया कि आप इस गांव के अलावा और भी जगहों पर इसी तरह की जानकारी देने के लिए बच्चियों के पास जाती हैं, उनसे मिलती हैं। इस गांव में खास करके आपको कौन सी दिक्कत, कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा नज़र आई? अच्छा, चूँकि यहाँ पे ओबीसी कम्युनिटी के भी लोग हैं तो यहाँ पे है कि एसटी भी है लेकिन ओबीसी भी है, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं उनमें ये है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाना। तो लड़कियां जब यहाँ शुरुआत में जब यहाँ पे आ रही थी तो उनको रोका टोका जा रहा था कि क्या सीखने के लिए जाती हो। और जैसे हम लोग शुरुआत में सेशन के शुरुआत में हम लोग खेल कूद करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उनको बोला जाता है कि तुम लोग खेल करके क्या करोगी, मत खेलने के लिए जाओ, खेलोगी तो तुम लोग काली हो जाओगी, तुम्हारा हाथ पैर टूट जाएगा, तुमसे कौन शादी करेगा, लड़कों की तरह तुम लोग खेलते रहती हो, सब देखेंगे तो बोलेंगे कि उसकी लड़कियों को समझाया नहीं। तो ऐसी चुनौतियाँ हमें आ रही थी, खास करके जो उनके पुरुष अभिभावक है, जो उनके पिताजी है, उनके भाई है, उनको रोक टोक रहे थे। फिर हम लोगों ने उनसे फिर बातचीत की कि ये क्यों ज़रूरी है, क्यों हम लोगों ने खेल को चुना है, इस खेल को चुना है, क्योंकि कहीं ना कहीं समुदाय में और खेल के क्षेत्र में भी लड़कियों का भी अपना अधिकार है। ठीक है, कहीं ना कहीं लड़कियों को मैदान में अपना अधिकार नहीं मिल रहा, तो रही है वो गांव में, लेकिन कहीं ना कहीं वो गांव में भी वो मैदान में भी लड़कों ने ही कब्जा कर लिया है। वो लोग सोचते हैं कि हम ही खेलेंगे, आप लोग नहीं खेलो, आप लोग बाहर मतलब आप लोग घर में जाओ, वहाँ पे अपना काम करो।
तो इसलिए हम लोगों ने इसको चुना है और चुनौतियाँ भी आई थी, तो जिसको हम लोगों ने मिल करके और लड़कियां भी मिल करके वो जब यहाँ पे सीखी, यहाँ पे जाने की खेल हम लोग के लिए क्यों ज़रूरी है, कहीं ना कहीं वो हम लोग का अधिकार तो है और कहीं ना कहीं वो हमारे प्रजनन अंग को, हमारे शरीर को जो है वो मजबूत करता है। तो फिर वो लोग घर में बताई इस चीज़ के बारे में, बातचीत की। फिर अब तो लड़के लोग ऐसे किए ना, जो मतलब हम लोग खेल से पहले जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो वो लोग बोले जैसे लॉकडाउन के समय वो सारी चीज़ें छूट गई थी, तो वो लोग बोले हम लोग क्या करेंगे, हमें बहुत याद आ रही है। तो वो लोग घर में भी अपने जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनको साथ में वो लोग एक्सरसाइज सब करती थी, तो अच्छा लगता था कि लड़कियां यहाँ पे सीख रही है और वो लोग घर में भी उस चीज़ को कर रही है। जी, तो इसके बाद से फिर जैसे आपने कहा कि शुरुआत में घर वालों को दिक्कत हो रही थी इसको लेकर, लेकिन अब जब बच्चियां सीखने लगी हैं, कंटिन्यू आपके साथ रहने लगी हैं, आपसे सीखने लगी हैं, तो अब उनके फैमिली वालों के बिहेवियर में क्या बदलाव आया है? अब क्या वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे बाल विवाह की, जैसे लड़कियां भी यहाँ पे बहुत शेयर कर रही थी आपसे कि यहाँ पे लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जा रही है और एक तो उनकी सहमति के बिना। लेकिन जब हमने लड़कियों से बातचीत की, उसके बाद जब हमने उनकी माताओं से बातचीत की जब मीटिंग के दरमियान में, तब उनको ये बात समझ में आई। उनको तो ये पता भी नहीं था जो हमारी कि ये अपराध भी है, कम उम्र में शादी करना और करवाना वो अपराध भी है। वो लोग इस चीज़ों को जानती भी नहीं थे, लेकिन जब हमने इस बारे में खुलकर के बात की कि क्या क्या अपराध है और क्या क्या इसका दंड का प्रावधान है, तब वो लोग जानी। तो फिर जबकि लोग प्लानिंग भी बनाई थी कि हम शादी दे देंगे, लेकिन वो आके बोलने लगे कि दीदी अगर ऐसा गलत है तो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग इनको और 2-3 साल जब तक उनका एज नहीं हो जाता और जब वो चाहेगी तभी हम शादी कराएंगे। जी, तो सपोर्ट करते हैं। जी, अब जैसे कि आप ख़ास तौर पर काम करती हैं कि बच्चियों को आप जानकारी दें, यौन प्रजनन से जुड़े उनके स्वास्थ्य को, उनके अधिकारों के बारे में उन्हें बताती हैं, तो आपके हिसाब से बच्चियों को सेक्स एजुकेशन देना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लड़कियां यही नहीं जान पाती है कि सेक्स, कई बार तो यही सोचती है ना कि सेक्स हमको जब मेरी शादी होगी तभी हम सेक्स कर सकते हैं और वो भी अपने जो हस्बैंड है उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन ये उनका अधिकार भी है कि अगर लड़की चाहे तो वो सुरक्षित तरीके से, अगर अपने जो दोस्त है, जो पार्टनर है, उनके साथ वो अपने सहमति से वो सेक्स कर सकती है। लेकिन कई बार लड़कियां ये चीज़ों को नहीं जानने की वजह से कम उम्र में शादी कर लेती है और उनकी ज़रूरत क्या है, सिर्फ सेक्स करना, क्योंकि परिवार के बारे में तो वो नहीं जानती है ना कि हमको परिवार चलाना है, सास ससुर को सेवा करना है। लेकिन उनको यही पता है कि हम शादी कर लेंगे तो मेरा पति मेरे को बहुत प्यार करेगा, है ना। और सबसे पहले उनको यही लगता है, क्योंकि उस समय बहुत हार्मोन चेंज होते हैं, उनको यही लगता है कि हमको मतलब आकर्षित होती है दूसरे लिंग के प्रति, तो ये आकर्षण भी होता है जिसकी वजह से वो लोग डिसाइड कर लेती है और शादी करके चली जाती है। तो हम लोग उनको ये जानकारी देते हैं कि अगर आप चाहे तो सुरक्षित तरीके से सेक्स कर सकते हो और वो क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा हम ये भी बताते हैं कि अगर आप लोग सेक्स करने के दरमियान अगर आप सुरक्षित हो गया और आपका गर्भ ठहर गया, तो ये भी कोई शर्माने की और कोई कलंकित बात नहीं है, कोई पाप आपने नहीं किया है। आप जो है सुरक्षित तरीके से जो है अपने गर्भ को समाप्त कर सकते हो। तो हम उनको ये भी जानकारी देते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने आपके किसी पार्टनर के साथ आपने सेक्स कर लिया है, तो आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि आप कब गर्भसंपादन कर सकते हैं और कहाँ पर जा कर के कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका अधिकार है। जैसे कि मान लीजिए कई मामलों से में मतलब लड़कियां गर्भसंपादन करती है, अगर किसी के साथ कोई बलात्कार हो गया हो या तो फिर कोई महिला के साथ, जो जैसे कि हम लोग युवा महिलाओं के साथ भी बातचीत करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि लड़कियां पैदा हो रही है बोल के उनका गर्भसंपादन करा दिया जाता है। तो हम उनको ये भी जानकारी देते हैं कि अगर लड़की की उम्र कम है, मतलब 18 से कम की लड़की है, अगर वो गर्भवती हो जाती है तो वो उनको सहमति की ज़रूरत होगी अपने गार्जियन को लेकर के, वो जाके वहाँ पर जो है गर्भसंपादन करा सकती है। और उसके अलावा अगर लड़की की उम्र 18 साल हो गई है और उस समय वो गर्भवती हो गई है, तो वो जाके डायरेक्ट जा करके वहाँ पे जहाँ स्वास्थ्य केंद्र है और जिनको वो अधिकार मिला है कि वही गर्भसंपादन कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर सुरक्षित तरीके से वो गर्भसंपादन कर सकती है। अगर कोई वहाँ पे उनको ज़्यादा बोला जाता है कि तुम कहाँ मुँह काला करके आई हो, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम शादी से पहले क्यों किए, तो आपको इतना भी राइट है कि आप डॉक्टर को भी बोल सकते हो कि मेरा अधिकार है, आपका काम है बस कि हम चाहते हैं मेरा गर्भ को समाप्त करना, तो आपको बस यही काम करना है। तो इन सारी चीज़ों की हम लोग जानकारी दें जो कि पहले लड़कियां नहीं जानती थी और महिलाएं भी नहीं जानती थी। तो अब जब आप इन बच्चियों को इस बारे में सिखाती हैं आकर और बताती हैं, जानकारी देती हैं, तो उसके बाद से
की सोच किस तरह से बदली है अभी, उनके बिहेवियर में क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं आपको? हाँ, बदलाव तो देखने को मिल रहा है। जैसे अभी वो खुद बोल रही है कि हम खुल करके खेलने लगे हैं। जैसे उनके भाई उनको मना करते हैं तो बोलती है कि हाँ तो क्या होगा, हम लोग सीखेंगे तभी ना खेल पाएंगे। जैसे आप लोग खेलते हो तो हम भी खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो बोलने लग गई है, अभी घर में भी बोलने लग गई है, जो कि पहले उनके अंदर में नहीं थी। डरने मतलब उनके अंदर की जो डर है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूटी है, वो ख़त्म होनी हुई है। और उसके अलावा वो लोग चयन करने लग गई है कि नहीं, अपने पसंद का नहीं। जैसे होता था पहले कि लड़की है तो तुमको सिर्फ सूट सलवार ही पहनना है, तुमको जींस टॉप नहीं पहनना है, अगर तुम पहनी है तो तुमको घर से नहीं निकलना है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी लड़की लोग चुनौतियाँ दे रही है उस चीज़ों को, वो पहन करके आ रही है। और इस समाज में तो ऐसा था कि लड़कियों को बाल खुले करके तुम बाहर नहीं निकल सकती हो, लेकिन लड़कियां अब ये कर रही कि वो खुले बाल पूरा तैयार होकर भी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं लगता है अच्छा कि पहले तो कितने शर्माई रहती थी, लेकिन अभी कितना खोल रही है और अपनी बिंदास होकर अपनी मर्जी से आ रही है सीजन में। तो अच्छा, ये बदलाव हमें देखने को मिल रहा है जी। तो आपके हिसाब से अगर हम बात करें गांव के बाकी लोगों की, कि इन लड़कियों के पेरेंट्स ने तो धीरे धीरे अभी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन आसपास के लोगों का, जब आपने यहाँ शुरुआत की थी इस चीज़ की, बच्चियों को सिखाने की, तो उनका क्या रिएक्शन था इस पर? शुरुआत में फिर हम लोगों ने उनसे सहमति ली थी। जब हम प्रोग्राम यहाँ पे शुरू कर रहे थे, तब उनके गार्जियन से भी हम लोग बातचीत किए थे कि हम लोग लड़कियों के साथ में ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जो उनके अधिकार को, उनके मतलब यौन प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े हुए उनके जो भी अधिकार है, ठीक है, उनका पसंद से, उनका चुनाव को लेकर के, और उनके अपने शरीर से जुड़े हुए जितने भी अधिकार है। जैसे होता ना, लड़कियाँ है तो वो लड़की है, शरीर तो मेरा है, लेकिन उसको नियंत्रित कोई और करता है कि तुमको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तुमको ऐसा पहनना है, वैसा पहनना चाहिए, ऐसे तैयार होकर जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नियंत्रित उनको कोई और करता है। लेकिन जब हमारे प्रोग्राम से जुड़ेगी तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बोलने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि लड़कियां सिर्फ गांव में तो नहीं रहेगी ना, पढ़ेगी लिखेगी तो आगे तक जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्कूल कॉलेज तो बिल्कुल भी है नहीं, तो लड़की को अगर अच्छे एजुकेशन के लिए उसको बाहर तक निकलना है, तो अगर वो लड़की चुपचाप ही रहेगी, वो नहीं जानेगी अपनी बातों को, कि अपनी बातों को कैसे रखेंगे, मेरा क्या क्या अधिकार है, मेरे को जानना चाहिए क्या, वो ये भी नहीं जान रही है ना कि अगर मेरे साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो ये भी अधिकार है कि हम उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो कंप्लेन हम कहाँ करेंगे? लेकिन जब इससे प्रोग्राम में लड़कियां जुड़ी और महिलाएं भी जुड़ी, और जब हम लोगों ने EWR मतलब जो यहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों को जोड़ा, और यहाँ के जो HSP है, जो यहाँ के आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता है, उनको भी हम लोगों ने जोड़ा, तब वो लोग जाने कि अच्छा, अगर लड़कियों को कोई दिक्कत अपने गाँव में हो रही है तो अपनी बातों को पंचायत में रखेगी, फिर पंचायत उसको अपने स्तर से अपनी बातों में, अपने मतलब जो लोग बैठक करते हैं उनमें उस बातों को रखे, और उसके अलावा ब्लॉक तक उन बातों को लेकर के जाए कि लड़कियों को क्या क्या दिक्कतें आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग सहयोग कर रहे हैं, और जो यहाँ के स्वास्थ्य प्रदाताएं हैं वो लोग भी बहुत सहयोग करती है। हाँ, और जैसे लॉकडाउन के समय में जो उनको सैनिटरी पैड वगैरह बांटने के लिए मिला था, तो पहले लड़कियों को बोलती थी कि हम लोग को तो कुछ मिलता ही नहीं है, लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ों को जाना कि लड़कियां संगठित होकर वहाँ पे बैठक करती है, तो वो लोग खोल करके खुद हमें बोलती है कि दीदी आप लोग मतलब लिस्ट हम लोग को भी दीजिए, हम लोग भी बांटेंगे सबको, कितना लड़कियाँ हैं बोल के। तो फिर वो लोग बहुत सहयोग करने लगी अभी उनको, और अब बैठक में आकर के ही उनको मतलब आयरन की जो गोली है, टैबलेट है, उनको देती है। तो हाँ, तो पहले जबकि लड़कियों को बहुत कम मिलता था, लेकिन अभी उनको रेगुलर मिलने लगा है। अब देखिए, ये बात तो है कि समाज का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने में। तो आपके हिसाब से समाज में कौन सा ऐसा बदलाव आना चाहिए, या लोगों की सोच में कौन सी ऐसी बदलाव आनी चाहिए कि बच्चियां जो कर रही हैं उसको अप्रिसिएशन मिले, और कि लड़कियों को सपोर्ट मिल सके इन सारी चीज़ों को लेकर? हाँ, बदलाव तो आना चाहिए। सबसे पहले बदलाव तो यही आना चाहिए ना कि माँ बाप के नज़रिए को बदलना चाहिए, कि लड़का लड़की के बीच में जो अंतर किया जाता है ना, कि लड़की है तो ऐसे करो, लड़का है तो ये चीज़ करो, ये जो अंतर किया जा रहा है काम को लेकर के, खेल कूद को लेकर के, पहनावा को लेकर के, और ख़ास करके शिक्षा को लेकर के भी, कि लड़की है तो तुम कहीं भी पढ़ लो, अच्छा ठीक है इतना ही पढ़ लो, तुमको तो शादी ही करना है, क्या करेगी पढ़ लिख करके। तो कहीं ना कहीं अगर लड़कियाँ सुरक्षित होती है, मतलब लड़कियाँ और सुरक्षित भी होती है, और ख़ास करके अगर लड़कियाँ शिक्षित होती है, अगर घर में एक लड़की शिक्षित होती है, तो कहीं ना कहीं उनका और परिवार भी शिक्षित होता है ना। तो ये नज़रिया उनको बदलना है, और वो लोग को भी जागरूक होना पड़ेगा, और वो लोग ये नज़रिया उनको बदलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं लड़कियां ही हमारा भविष्य भी है, जो आगे एक समाज का भी निर्माण करती है। तो उनको भी अपने समाज के निर्माण में लड़कियों को भी सहयोग करें, उनको भी शामिल करें। हमें ये बताइएगा कि सेक्स जो एक टॉपिक है, वो
अब तक भी टैबू बना हुआ है इंडियन सोसाइटी में। लोग इस पर खुलकर बात करना ही नहीं चाहते हैं, जबकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ऐसे में जब बच्चियों को आप पहली बार सेक्स एजुकेशन या कॉन्डम्स के बारे में कह लें, सेक्स के बारे में कह लें, उनके इससे जुड़े अधिकार के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में जब पहली बार समझाती हैं, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है, या आप कैसे कोशिश करती हैं कि वो सबसे आसान तरीके से इन सारी चीज़ों को समझ लें? हाँ, जैसे हम सत्र के दौरान, मतलब बैठक के दौरान हम लोग जब बातचीत करते हैं, उनको सेक्स के बारे में जब हम लोग उनको जानकारी दिए, तो पहली बार तो वो शर्मा रही थी कि क्या दीदी ये सारी चीज़ों के बारे में बात करिए, ये तो घर में भी बातचीत नहीं करते हैं। तो हम लोग पूछे कि अच्छा, सेक्स के बारे में क्या घर में बातचीत किया जाता है? नहीं। तो हम लोग बोले कि जैसे हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना हर काम करते हैं, ठीक है, ब्रश से लेकर के अपना जो भी काम है, किसी से मिलना जुलना या तो पिक्चर देखना हो, कितना आराम से हम लोग कर लेते हैं ना, अच्छा लगता है हम लोग। तो सेक्स भी जो है कई लोग आनंद के लिए भी करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, है ना। और वो तभी सुरक्षित होता है जब वो आप अपनी सहमति से करो, कोई आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना करे। क्योंकि कई बार हम लोग परिवार में भी देखते हैं कि महिला अगर चाहे ना चाहे उनके साथ बलात्कार किया जाता है, जिसमें उसकी सहमति नहीं रहती है। तो हम उनको ये अभी से ये जानकारी इसलिए देते हैं ताकि वो लोग जाने कि सेक्स भी जो है एक सहमति से होना चाहिए और एक सुरक्षित तरीके से होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा ना, अगर असुरक्षित रहेगा तो लड़कियाँ गर्भवती हो जाएगी तो ठीक है, लेकिन उसको ये भी जानकारी होना चाहिए कि हम अगर गर्भवती होते हैं तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, और अगर हम गर्भवती ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उनको हम लोग जानकारी दे के, अगर आप लोग चाहते हो अपने आनंद के लिए तो आप लोग कॉन्डम को इस्तेमाल करो। तो फिर वो लोग हंसने लगे कि कॉन्डम क्या होता है। तो फिर उनको बताया गया कि अच्छा, कि कॉन्डम ये होता है, अगर ये पहन करके लड़के अपना ये लिंग में लगा करके ये इसके बाद आप लोग सेक्स करोगे तो वो सुरक्षित होता है, और उसके बाद आप गर्भ ठहरने का कोई डर नहीं रहता है। तो अगर आप चाहो अपनी खुशी के लिए तो आप लोग कर सकते हो। तब वो लोग जानने लगे कि अच्छा ये, तो फिर वो लोग बोले कि क्या शादी, इसके लिए तो शादी करना ज़रूरी है ना, तभी तो हम लोग सेक्स कर सकते हैं। तो हम लोग बताए कि नहीं, अगर आप लोग चाहो और इस पर आप भरोसा करते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि नहीं मेरे को खुशी चाहिए अभी, तो आप कर सकते हो, वो आपका अधिकार है। तब वो लोग थोड़ा सा जानने लगी। लेकिन फिर भी अभी माताओं के साथ थोड़ा सा बात करना इस मुद्दे पर थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अभी भी ये गंदा लगता है कि क्यों आप लोग ऐसी जानकारियाँ दे रहे हो। जी। हमने आज आपकी मुलाकात करवाई एक बिंदास वुमनिया से, अंजना जी से, जो बच्चियों को भी बिंदास होकर जीना सिखा रही हैं। बिंदास वुमनिया के ऐसे ही एक और एपिसोड के साथ हम बहुत जल्द आएंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द मीडियापुर वाला।